हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी की बुक से अध्याय 3 आव्यूह के 3.1 प्रश्नावली के सवाल 6 से 10 तक के सवालों को सॉल्व करवाएंगे। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रश्न 6 में निम्नलिखित समीकरण से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। उसमें हमें 3 पॉइंट पूछा गया है। पहले पॉइंट में 2 संगत आव्यूह दिए गए हैं। संगत आव्यूह में इनकी तुलना करने पे 4 बराबर वाई, 3 बराबर जेड और यक्स बराबर 1 आएगा। और यही हमारे यक्स और वाई, यक्स बराबर 1, जेड बराबर 3 और वाई बराबर 4, यही हमारा आंसर हुआ। और दूसरा पॉइंट दिया गया और इसमें भी 2 संगत आव्यूह दिए गए हैं जिनमें x प्लस वाई बराबर 6 तो पहला समीकरण मान लेते हैं, माना, और 5 प्लस जेड को दूसरा समीकरण, और दूसरे समीकरण से ही जेड बराबर 0 प्राप्त होगा। और x वाई बराबर 8 को तीसरा समीकरण मान लेते हैं। और पहले समीकरण से x वाई बराबर 6 माइनस यक्स प्राप्त होगा। और y का मान समीकरण 3 में रखने पर x इंटू 6 माइनस यक्स बराबर 8, तो 6x माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 8। तब यक्स स्क्वायर बराबर माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 8 माइनस 6x, तो यक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। यक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तब यक्स माइनस 4 माइनस 2 यक्स माइनस 4 प्लस 2 यक्स माइनस 4 0। यक्स माइनस 4 और यक्स प्लस 2 बराबर 0। तब यक्स माइनस 4 यक्स माइनस 2 बराबर 0, यक्स बराबर 4 यक्स बराबर 2 प्राप्त होगा। अब यक्स बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 यक्स 2 प्लस वाई बराबर 6, तो वाई बराबर 4, यक्स बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर 4 प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा। तब वाई बराबर 2 प्राप्त होगा। प्रश्न 6 में ही तीसरा पॉइंट में फिर एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। एक्स प्लस संगत आव्यूह के मान बराबर रखने पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इसे हम पहला समीकरण मान लेते हैं। एक्स प्लस जेड बराबर 5, इसे हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। वाई प्लस जेड बराबर 7, इसे हम तीसरा समीकरण मान लेते हैं। और समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर
घटाने पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 बराबर x प्लस जेड बराबर 5 को घटाने पर माइनस हो जाएगा। तब जेड से जेड कैंसिल, x से x कैंसिल, y बराबर 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार समीकरण 1 को समीकरण 3 से घटाने पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, y प्लस जेड बराबर 7। घटाने पर इनके विपरीत चिन्ह कट जाएंगे। x बराबर 2 प्राप्त होगा। अतः x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इसमें x और y का मान रखने पर x बराबर 2 और y बराबर 4 प्लस जेड बराबर 9, 6 प्लस जेड बराबर 9, तब जेड बराबर 3 प्राप्त होगा। और यही आंसर है हमारा। प्रश्न 7 में समीकरण में से ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। इसमें दो संगत अवयव दिए गए हैं। हम मान लेते हैं a माइनस बी बराबर -1 को समीकरण 1, 2a माइनस बी बराबर 0 को समीकरण 2, 2a प्लस सी बराबर 5 को समीकरण 3 और 3c प्लस डी बराबर 13 को समीकरण 4 मान लेते हैं। समीकरण 1 से a का मान निकाल लेते हैं। तब a माइनस बी बराबर -1, तब a बराबर b -1। अब a का मान समीकरण 2 में रखने पर हमारा समीकरण 2 है 2a माइनस बी बराबर 0। इसमें a का मान रखने पर 2 इंटू बी -1 बराबर 0, 2b -1 बराबर 0, 2b बराबर 2b -2 b बराबर 0, तब b बराबर -2 बराबर 0, तब b बराबर 2 प्राप्त होगा। अब b का मान समीकरण 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 है a माइनस बी बराबर -1। इसमें b का मान रखने पर a -2 बराबर -1, तब a बराबर 1 प्राप्त होगा। a का मान समीकरण 3 में रखने पर 2a प्लस सी बराबर 5, ये हमारा समीकरण 3 है। इसमें a का मान रखने पर 2 इंटू 1 प्लस सी बराबर 5, c बराबर 3 प्राप्त होगा। अब c बराबर 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर हमारा समीकरण 4 है 3c प्लस डी बराबर 13। अब c का मान समीकरण 4 में रखते हैं तो 3 गुणे 3 प्लस डी बराबर 13, डी बराबर 4 प्राप्त होगा। अतः a बराबर 1
बी बराबर 2, सी बराबर 3 और डी बराबर 4 प्राप्त हुआ है और यही हमारा आंसर है। प्रश्न 8 में एक आव्यूह दिया गया है और उसे बताना है कि वह एक वर्ग आव्यूह है कि नहीं है। ए बराबर ए आई जे यम क्रॉस यन का एक आव्यूह है, जिस आव्यूह में हम जानते हैं कि यह आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह में पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या होती है, तो यम बराबर यन वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि यम पंक्ति की संख्या है और यन स्तंभ की संख्या है। प्रश्न 9 में x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान होते हैं। तो युग्म समान है तो हमारे दोनों आव्यूह समान होंगे। ये आव्यूह हमारे समान है। 3x + 7 बराबर 0 को हम पहला समीकरण मान लेते हैं। इसमें से x का मान निकालते हैं, तब x बराबर -7/3 आएगा। y + 1 बराबर 8 को हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। इसमें y बराबर 7 आएगा। 5 बराबर y - 2 ये हमारा तीसरा समीकरण है। इसमें y का मान रखने पर 5 बराबर 7 - 2 7 बराबर 7 यह y के मान के लिए सत्य है। तीसरा समीकरण 2 - 3x बराबर 4 यह हमारा चौथा समीकरण है। इसमें x का मान रखने पर 2 - 3 × -7/3 बराबर 4 तब आएगा 5 बराबर 4 यह x के मान के लिए सत्य नहीं है। अतः हमारे क्वेश्चन में दिए गए आंसर बी ज्ञात करना संभव नहीं है, यही हमारा सही आंसर है। प्रश्न 10 में 3x3 कोटि के एक आव्यूह की कुल संख्या ज्ञात करनी है जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। प्रविष्टि को हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय और प्रविष्टि एक ही प्रकार के हैं, एक ही शब्द हैं। सबसे पहले हम 3x3 का एक आव्यूह का निर्माण कर लेंगे। यह 3x3 का एक आव्यूह है। यह हमारी पंक्ति है, यह हमारी 3 पंक्तियां हैं। ये आपको नहीं बनाया क्योंकि यह हम आपको समझाने के लिए इसे डिनोट किए हैं। अब इसमें हम 2 पॉइंट रख सकते हैं, 2 संख्या रख सकते हैं, 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1। अब इसमें हम 2 पॉइंट रख सकते हैं, इसीलिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 हम इसे 9 बार गुणा किए हैं क्योंकि इनमें कुल अवयवों की संख्या 9 है, बराबर 512 होगा। इसीलिए इसका सही आंसर 512 होगा। प्रश्न में